वेलकम टू सोलो लेवलिंग सीजन 2। इसे शुरू करने से पहले सीजन 1 का रिकैप देख लेते हैं। संग जिनवू एक ही रैंक हंटर है। एक दिन वो ऐसे डंजन में जाता है जो नॉर्मल नहीं था। वहां पर उसके साथियों की जाने जाती है, पर उसके साथियों को बचाने के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस करता है। पर मरने से पहले उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है। वो उसे एक्सेप्ट करता है तो उसकी आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती है। अब उसे एक ऐसा सिस्टम मिला है जिसके वजह से वो ऐसी दुनिया में लेवल अप कर सकता है जहां कोई और लेवल अप नहीं कर सकता। लेवल अप करते हुए वो ऐसे डंजन में पहुंचता है जहां पर इगरिस नाम का एक नाइट एक एम्प्टी थ्रोन की रक्षा करता है। जिन्वू किसी तरह उसे हरा देता है। अब बहुत सारे सोल्जर और मेज आने लगते हैं। वो उन सबको किसी तरह खत्म करता है। उसके बाद उसका फिर से लेवल अप होता है जिसके वजह से वो एक शेडो मोनार्क बनता है। अब वो उसकी न्यू पावर से उन सब की शेडो को एक्सट्रैक्ट करता है और इगरिस को उनका कमांडर बनाता है। अब सीजन 2 की शुरुआत में संग जिनवू इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के वजह से आराम कर रहा होता है। तभी उसे उसकी बहन जीना का कॉल आता है। वो उसे याद दिलाती है कि उसे आज उसके टीचर से मिलना है। ये सुन के जिनवू रेडी हो के उसकी बहन के स्कूल पहुंच जाता है। जिनवू इतना हैंडसम दिखता है कि उसकी बहन को भरोसा नहीं होता कि वो उसका भाई है। जिनवू को देख के बाकी लड़कियां भी उसके ऊपर फिदा होती है। जीना जिनवू को बोली लगता है आज तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? अगर तुम कहो तो तुम्हारी किसी से बात करवाऊं। ये सुन के जिनवू जीना का गल खींचता है। स्कूल में तू ये सब करने आती है? टीचर जिनवू को जीना की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताती है कि वो स्टडी में अच्छा कर रही है। साथ में वो एक लड़की के बारे में बताती है जो अब एक ही रैंक हंटर बनी है। टीचर चाहती है कि वो उस लड़की को समझाए। जिनवू उस लड़की से मिलने जाता है। ये हान होती है जो सीजन 1 में जिनवू और यो जिन्यो की टीम का पार्ट थी। जिनवू उसे जीना की फोटो दिखाता है तो हान पहचान लेती है कि जिनवू जीना का भाई है। हान बोली मुझे नहीं पता कि टीचर ने तुम्हें क्या बता के भेजा है, पर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी और हंटर की जॉब नहीं छोड़ूंगी। जिनवू बोला तुम एक ही रैंक हंटर हो, इससे तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगी। हान बोली अगर तुम मुझे लेक्चर देने आए हो तो तुम घर वापस जा सकते हो, और वैसे भी तुम भी तो एक ही रैंक हंटर हो ना। जिनवू बोला मैं यहाँ तुम्हें रोकने नहीं आया, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ तो मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ डोंगसो जिनवू और जिनहू को ढूंढते हुए उस कंट्री में आता है। डोंगसो डोंग सून का भाई है जिसे जिनवू ने सीजन 1 में गाजर मूली के जैसे काट डाला था, इसलिए वो जिनवू को मारने के लिए यहाँ आया है। ये बात हंटर एसोसिएशन के मैनेजर वो को मालूम है जो डोंगसो को लेने आया है। वो मैनेजर डोंगसो से सवाल जवाब करता है तो डोंगसो उसे धमकी भरे अंदाज में बताता है वो जो करने आया है उसे करने से रोकने की औकात किसी में नहीं है। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन बोला तो उन मॉन्स्टर्स के पास पंख आ गए। तब एस रैंक हंटर चोई बोला असली प्रॉब्लम यह है कि उनकी बॉडीज हमें समुद्र में मिली है। अभी वो थोड़े दूरी तक उड़ सकते हैं पर उन्हें यहाँ तक पहुँचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चेयरमैन बोला तो मुझे जल्दी इसकी रिपोर्ट बनानी होगी। इधर जिनवू हान को लेके एक गेट के पास पहुंच जाता है। वहां पे एक सी रैंक गेट होता है जो व्हाइट टाइगर गिल्ड की प्रॉपर्टी होती है, जहां पर फ्रेशर्स को ट्रेनिंग के लिए लाए थे। जिनवू ने मैनेजर आहान के साथ बात करके हान की ट्रेनिंग की बात की थी और वो भी उसके साथ अंदर जाने वाला होता है। तभी वहां पर एक हंटर आता है और अपनी अकड़ में कहता है ये बातें कब तक चलेगी, हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं। जिनवू पूछता है ये कौन है? तब वो मैनेजर बताता है कि ये किमचू है जो हमारी नाइट स्ट्राइक टीम को लीड करेगा। देखने में नहीं लगता पर ये रैंक हंटर है। जब से हमने तुम आ रहे हो ये बताया तब से उसका मूड ऑफ है। किम चू बोला पहले क्या कम थे जो इन दो ए रैंक हंटर की बेबी सिटिंग करने पड़ेगी। वो मैनेजर बताता है कि ए रैंक का 1, बी रैंक के 5, सी रैंक के 2 और ए रैंक के 2 ऐसे सब मिला के 10 लोगों की टीम है जो डंजन में जाएगी। जिनवू सोचता है इस रेड को देखकर हान समझ जाएगी कि ये कितना ब्रूटल होता है। इसके बाद सब लोग गेट के अंदर जाते हैं। डंजन में एंटर होने के बाद वो डंजन गेट रेड कलर में बदलता है। जिनवू बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वो सिर्फ आधा ही बाहर निकल पाता है। तब वो बाहर खड़े लोगों को मदद बुलाने के लिए बोल के अंदर जाता है। डंजन के अंदर जिनवू आंखें खोलता है तो वो एक बर्फीले मैदान में होता है। बाकी के हंटर ये देख के पैनिक करने लगते हैं। तब किम चू बताता है कि वो रेड गेट था। तब हान जिनवू से पूछती है कि ये क्या होता है। जिनवू बोला ये दूसरे गेट जैसा नहीं है, इससे बाहर निकलने के 2 रास्ते हैं, या तो ये डंजन खुद ब्रेक हो जाए या कोई बॉस को हरा दे। ये डंजन हमें पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग करता है जिसके वजह से हम कोई मदद नहीं बुला सकते। तभी उन पर एक एरो से अटैक होता है जिसके वजह से एक हंटर मारा जाता है। हान भी इस एरो से मरने वाली थी पर जिनवू उससे बचा लेता है और इसे बी रैंक की हंटर देख लेती है। फिर हम देखते हैं कि ये हमला आइसेल्फ ने किया होता है। जिनवू उन्हें देख के समझ जाता है कि वो एल्फ उनकी टीम के कमजोर लोगों को मारने आए हैं। वो एल्फ जिनवू को देख के वहां से भाग जाते हैं।
हान पूछती है वो कौन थे। जिनवू बोला वो आइस एल्फ है, उनके क्रूल नेचर के वजह से हंटर्स उन्हें आइस स्लेयर बुलाते हैं। किम चू की फटी पड़ी है। वो बोला मैं सबको संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए वो बी रैंक हंटर को अपने साथ आने को बोलता है। जब एक सी रैंक वाला साथ आने की कोशिश करता है तब वो उसे पीछे धकेल देता है और बाकी बचे हुए को दूसरा ग्रुप बना के मरने को छोड़ता है। तभी उसके ग्रुप की बी रैंक हंटर जिनवू की टीम को ज्वाइन कर लेती है। वो लड़की जिनवू के पास आके बताती है कि किम ने उस एरो को आते हुए देखा नहीं, पर तुमने उसे रोक लिया, इसका मतलब तुम ई रैंक नहीं हो, तुम जरूर उससे ज्यादा हो। किम चू बोला हम सीधा रास्ता लेंगे। तब जिनवू बोला हम जंगल के रास्ते आगे बढ़ेंगे। किम चू और उसकी टीम आगे बढ़ती है। तब उन्हें एक पेड़ पर आइस बियर के पंजों के निशान थे। उसे देख के सब लोग सावधान होते हैं। तभी वहां पर आइस बियर आते हैं। किम चू बोला सब लोग जिंदा रहना। एक आइस बियर किम चू पर हमला करता है। अपनी ताकत दिखाने के लिए किम चू उस आइस बियर को बीच में से काट देता है। दूसरी तरफ बी रैंक हंटर बोली इन पेड़ों पर आइस बियर के पंजों के निशान है, लगता है ये उनकी टेरिटरी है, हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए। जिनवू बोला अगर हम दूसरा रास्ता लेते हैं तो हमारा सामना आइस एल्फ से हो सकता है, उनका सामना करने से अच्छा है हम कम इंटेलिजेंस वाले आइस बियर का सामना करना चाहिए। जिनवू की इस बात को सारे हंटर मान लेते हैं। अब ये आइस का इलाका है, इसलिए जिनवू उसकी इन्वेंटरी में से सबको गर्म कपड़े देता है। ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। ये सब देख के हान पूछती है आखिर आप है कौन। तब जिनवू बोला मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हें लेके आया और मैं ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बदले में तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी और तुम दोनों भी मुझे से कुछ नहीं मांगना और कोई सवाल नहीं करना। तभी वहां पर एक आइस बियर आता है, जिसे देख के जिनवू अपना टाइटल वुल्फ असैसिन कर लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हंटर एसोसिएशन का मैनेजर वो रेड गेट के पास आता है। वो पूछता है अंदर ए रैंक और बी रैंक के हंटर गए हैं तो बच के वापस आ जाएंगे। तब वहां का मैनेजर बताता है किम चू के साथ और भी हंटर गए हैं, जिनमें से जिनवू भी है। मेरा उस पे ध्यान गया था, मेरे ख्याल से वो रिवेकन हुआ है। तभी वहां पर डोंगसो आता है। वो बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए था। डोंगसो बोला वो सब छोड़ो, एक ही रैंक वाइट टाइगर गिल्ड के गेट में क्या कर रहा है। मैं अमेरिका से इसलिए उड़ के आया था, पर वो चूहा इस गेट में फंसा पड़ा है, वो तो मेरे कुछ किए बिना ही इसके अंदर मर जाएगा। मैनेजर सोचता है जिनवू काफी लकी है, जब तक वो अंदर है तब तक डोंगसो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर क्या वो वहां से जिंदा आ पाएगा। डंजन के अंदर सब लोग हैरान थे क्योंकि जिनवू ने उन सभी आइस बियर को हरा दिया था। अब रात को वो सभी बियर मिट की पार्टी कर रहे थे। वही वो दोनों लड़कियां हैरान थी क्योंकि इतने सारे बियर को मारने के बाद भी जिनवू ट्रेनिंग करने गया है। दूसरी तरफ जिनवू सीधा इस बियर के गुफा के पास गया है। वो उन सब को ठिकाने लगाना चाहता है, इसलिए वो उसकी आर्मी को समन करता है। जिनवू ऑर्डर देता है ये तुम्हारा पहला मिशन है, इन सारे आइस बियर को खत्म कर दो। जिसके बाद जिनवू की आर्मी और उन बियर में युद्ध छिड़ जाता है। वो बियर्स काफी पावरफुल है पर जिनवू की आर्मी भी कुछ कम नहीं। जब बियर कुछ सोल्जर को मार देते हैं तब वो वापस खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो अनडेड है। जिनवू सोचता है जितना मैंने सोचा था ये उससे अच्छा कर रहे हैं, पर ये मेरी एमपी खत्म कर रहे हैं। तभी उन आइस बियर का लीडर वहां आता है, जिसकी ताकत बाकी सब से कई ज्यादा थी और वो आसानी से सोल्जर के झुंड को हराता जाता है। वो जोर से रोर करता है जिससे जिनवू के सारे सोल्जर खत्म हो जाते हैं और उसका माना भी 0 हो जाता है। अब वो उस बियर से लड़ने के लिए इगरिस को भेजता है। वो बियर इगरिस पर हमला करता है, पर इगरिस के सामने वो बियर टिक नहीं पाता। इगरिस उसके साथ वैसे खेल रहा था जैसे उसने जिनवू की पिटाई की थी। वो बियर के पैरों पे हमला करके उसके घुटनों पे ले आता है। फिर वो उस लड़ाई को उस बियर की गर्दन काट के खत्म करता है। ये सब देख के जिनवू हैरान होता है। उसने सोचा हमारे लड़ाई के वक्त इसने तलवार यूज की होती तो डेफिनेटली मैं मारा जाता। जिनवू को अब रियलाइज होता है कि अब वो इगरिस के लेवल पे आया है या फिर अभी थोड़ा कमजोर है। इगरिस अपने मास्टर के सामने घुटने टेकता है और जिनवू उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ हम किम चू को देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसके पार्टी के बाकी मेंबर्स मारे जा चुके हैं। वो बोला चाहे कुछ भी हो जाए मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के एलीट को जरूर ज्वाइन करूंगा, पर सिचुएशन को देख के उसकी फटी पड़ी है। तभी आइस एल्फ उसके बचे कूचे मेंबर को मार देते हैं। ये देख के किम चू हिम्मत हार जाता है और वहां से भाग जाता है। उसे भागते हुए एल्फ का लीडर देख रहा था।